Hallelujah. So we are starting this brand new series called Lord Save Me from My Ego. हम ये बिल्कुल नई सीरीज जो है इसको शुरू कर रहे हैं शिक्षा को, जिसका शीर्षक है हे प्रभु मुझे मेरे अहम से बचा. And if we see that ego has been at the foundation of so many things that has happened in our lives and we have not understood. और अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारा अहम जो है हमारे जीवन की बहुत सारी बातों की जड़ में रहा है, लेकिन हम समझे नहीं. What is ego? अहम होता क्या है? Ego is a self-generated identity that does not come from God. अहम एक खुद के द्वारा बनाई गई पहचान है जो परमेश्वर के द्वारा नहीं दी गई हमें. Amen, church? Did you hear what I said? आपने सुना मैंने It's जो a कहा? self-generated identity that does not come from your father. अहम खुद के द्वारा बनाई गई एक पहचान है जो आपके पिता के द्वारा आपको नहीं मिली. It's a belief that you believe about yourself that your father has not told you. वो एक विचारधारा है जो आप अपने बारे में विश्वास करते हैं जो आपके पिता ने आपको नहीं कही. Identity ego is created and reinforced by the stories we tell ourselves. वो अहम बनता है और मजबूत होता है उन कहानियों से जो हम अपने आप को दोहराते हैं. And most of the times those stories are not true. और अक्सर ज़्यादातर वो कहानियाँ सच नहीं होती. You know, the common ego identification has to do with how much possessions do I have. और सबसे आम जो बातें हैं अहम से ताल्लुक़ रखती हुई वो संबंध रखती हैं कितनी संपत्ति मेरे पास है. So many times it's the number of zeros in our bank balance. और अक्सर उसका लेना देना होता है कितने शून्य लगते हैं हमारे अकाउंट में जो नंबर है उसमें अंत में. It has to do with the work that we do. या कैसा काम है जो हम करते हैं. Our social status, our recognition. और समाज में हमारा क्या दर्जा है, क्या पहचान है. Our physical appearance. हम शारीरिक रूप से कैसे दिखाई देते हैं. Talents. क्या योग्यताएं Our हैं. educational qualification. हमारी पढ़ाई लिखाई कैसी है. Our family history. हमारे परिवार का इतिहास क्या है. And our racial identification. और हम किस जाति से या किस जगह से हैं उस बात से. If I can say this way, that ego is the aspect of the fallen human condition. अगर मैं ऐसा कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा अहम है वो उस मानव जाति की जो पाप में गिर गई थी उस मानव जाति की दशा को दर्शाता है. You know, when we are obsessed, when we are operating under ego, we are obsessed with right and wrong. क्योंकि जब हम अहम के द्वारा जीवन जीते हैं तो हमारा ताल्लुक होता है सारा ताल्लुक होता है क्या सही है और क्या गलत है उससे. When we are operating under ego, rather than how can I serve you, the question is what can I get from you? और जब हम अहम के द्वारा जीते हैं तो ये सवाल होने की जगह कि किस तरह से मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, हमारा सवाल होता है मुझे आपसे क्या मिल सकता है. Amen, church. Are you getting what I'm saying? When we are operating under ego, the entire universe exists to serve us. जब हम अहम के द्वारा जीते हैं तो सारा ब्रह्मांड इसलिए मौजूद है ताकि वो हमारी सेवा करे. Everything surrounds us. सब कुछ हमारे इर्द गिर्द घूमता If है. you serve me, अगर तुम मेरी सेवा करोगे then you are good enough in my life. तो तुम मेरे जीवन के लिए लायक हो. Okay, I can have a relationship with you, but what do I get? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता रखूंगा लेकिन मुझे मिलेगा क्या तुमसे. But that's completely opposite in the kingdom of God. लेकिन परमेश्वर के राज्य में ये बिल्कुल उल्टा होता है. You know, Jesus, he's the king of the universe. यीशु ब्रह्मांड का राजा है. And when he came to this world, when he came to this earth, he said, I have come not to be served, but to serve. और जब वो आया तो उसने कहा कि मैं सेवा करवाने के लिए नहीं लेकिन सेवा करने के लिए आया हूँ. The reality is that all of us are guilty of this. All of us are under the influence of ego. और हकीकत यह है कि हम सब के सब इस बात के दोषी हैं, सब के सब अपने अहम के चलाए चले हैं. We still don't live from the voice of the Father, but from the voice of the ego. हम आज भी पिता की आवाज़ को सुनकर नहीं लेकिन अपने अहम की आवाज़ को सुनकर जीते हैं. All of us. सब के सब.
Our ego gets triggered so easily. हमारा अहम इतनी जल्दी उजागर हो जाता है. You know, ego is when I just live for myself at the cost of you. और अहम है जब मैं अपनी जिंदगी आपको दाव पे लगाकर जीने के लिए भी राजी हूँ. If you can understand what I'm saying, ego is actually man living on a survival mode. और अगर आप सच में जो कह रहा हूँ तो I'll explain that. तो अहम का मतलब ये है कि एक व्यक्ति बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है, और मैं समझाऊंगा मैं क्या कह रहा हूँ. Amen, church. Are you alive? Okay. So when God made Adam, God placed Adam in a garden called Eden. जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने आदम को एक बगीचे में रखा जिसका नाम था अदन. And everything was provided in that garden. और उस बगीचे में सब कुछ आदम के लिए रखा हुआ था. Adam never had to worry about what he will eat, what he will wear, about his future. He didn't have to do LIC. He didn't have to do FDs. You know, everything was in abundance in the garden. आदम को कोई समस्या नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई सोच नहीं थी या डर नहीं था कि उसका क्या होगा, वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, LIC लेनी पड़ेगी, FD करानी पड़ेगी, नहीं करानी पड़ेगी. But when Adam and Eve, they fell, लेकिन जब आदम और हवा पाप में गिर गए and they were taken out of that garden, और उस बगीचे से बाहर निकाल दिए गए, his life that was supposed to reflect God. You know, Adam was supposed to be a mirror image of God. उसका जीवन जिसका काम था वो परमेश्वर की छवि को दर्शाए. क्या आप जानते हैं आदम को परमेश्वर की छवि के रूप में परमेश्वर ने बनाया था. Please hear me carefully. That's why what Adam failed, last Adam did, and that's why Jesus said, anyone who has seen me has seen the Father. That was our responsibility. इसीलिए जो पहला आदम नहीं कर सका वो आखिरी आदम ने किया, और यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, और ये हमारी जिम्मेदारी थी. Adam was supposed to reflect the Father in his fullness. आदम का ये काम था, ये मकसद था कि वो परमेश्वर पिता की जो छवि है उसकी भरपूरी को दर्शा दे. But when they fell, when they came out of the garden, Adam didn't care about God anymore. He had to feed his stomach and he had to protect him and his wife. और लेकिन जब वो पाप में गिर गए तो आदम को ना तो अदन की परवाह थी, ना उसको किसी और बात की. उसको अपने आप को जिंदा रखना था और अपनी पत्नी को खाना देना था. Adam got disconnected with the godly purpose he was created for. आदम परमेश्वर के उस काम से अपने आप को अलग कर चुका था उस समय जब वो गिर गया तो. And he started living in a survival mode. और वो जिंदा रखने के लिए अपने आप को जीने लगा. He started hoarding things. वो चीजों को इकट्ठा करने लगा. Because God is no longer his source, so he has to be the protector of his family. He has to be the leader of his family. He has to be the supplier of his family. He is now God of his family. क्योंकि अब परमेश्वर उसका सोता नहीं है, वो खुद के जीवन का सोता बन गया है. तो अब उसको अपने घर का ख्याल रखना है, अपने घर की सुरक्षा करनी है, उनके लिए खाना देना है, सब कुछ करना है. उसको अपने घर के लिए खुद परमेश्वर बनना पड़ेगा. Bible says in the book of Genesis chapter 1 verses 26 and 27 that God made man in his own image. उत्पत्ति 1:26-27 परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने खुद के स्वरूप में बनाया. But when Adam fell, his image was distorted, and then the Bible says Adam and Eve, they gave birth to Cain in their fallen image. It was no longer the image of God. It was this image, this distorted image, and from Adam till today we all are living in this survival mode. और जब आदम और हवा परमेश्वर से अलग हो गए, वो पाप में गिर गए और बाहर आ गए अदन की वाटिका से, वो उस छवि जिसमें वो बनाए गए थे उस छवि से बाहर आके एक बिगड़ी हुई छवि की दशा में आ गए, जिसमें उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, केन और आबिल को. और आज तक, तब से लेकर आज तक हम सब के सब उसी बिगड़ी हुई छवि के स्वरूप में अपने आप को जिंदा रखने के लिए जी रहे हैं. And that's why whatever we do, it all revolves around me. और इसीलिए जो कुछ हम करते हैं वो सब घूमता है मैं के इर्द गिर्द. Let me say this. मैं ये कहूँगा, If all day long you think about only yourself, you only live for yourself, everything about you is about you, then you are a miserable person.
मैं ये कहूँगा, अगर सारा दिन आप केवल अपने बारे में सोचते हैं, सब कुछ जो आप करना चाहते हैं अपने लिए करना चाहते हैं, और आपकी हर बात का जो केंद्र है वो मैं ही है, तो आप एक बहुत ही बुरे दशा में जीवन जी रहे You हैं। will never be able to enjoy life in the kingdom. आप कभी भी राज्य में अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। You call yourself a believer, a Christian, a member of any church, but you will never be able to understand the essence of this kingdom, because Jesus said, if you want to follow me, then you have to deny yourself to follow me. आप कभी भी चाहे अपने आप को विश्वासी कहें, मसीह कहें, या किसी कलीसिया का सदस्य कहें, लेकिन आप राज्य के उस जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा अगर इस राज्य का हिस्सा बनना है तो अपने आप का इनकार करना पड़ेगा और मेरे पीछे आना पड़ेगा। Now, when I read that scripture when I was a very young believer, I thought, oh, Jesus is telling me to sacrifice my family. Jesus is telling me to sacrifice my job. Jesus is telling me to live in abstinence. और जब मैं एक नया विश्वासी था, जवान विश्वासी था, और मैंने इस आयत को पढ़ा तो मुझे लगा कि अच्छा, यीशु कह रहे हैं कि मुझे अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ के एक साधु का जीवन जीना पड़ेगा। No. Following Jesus is not abstinence. जी नहीं, यीशु के पीछे चलना संन्यास लेना नहीं है। Jesus was saying, if you want to follow me, you will have to deny your ego. यीशु ये कह रहे थे, अगर मेरे पीछे चलना चाहते हो तो अपने अहम का इनकार करना पड़ेगा। He's not saying that you deny your family. He's not saying that. No, he's not saying that, because Bible tells us honor your mother and father. Bible tells us about godly marriage. He's saying if you want to be a part of this kingdom, if I can say it this way, in your heart there is only one seat, there is only one throne. Either Christ can sit there or you can sit there. और वो हमें अपने माँ बाप छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि उसका वचन कहता है अपने माता पिता का आदर करो। वो हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनाई गई शादी की अहमियत समझाता है अपने वचन में। लेकिन अगर मैं इस तरह से कहूँ तो आपके हृदय में एक ही सिंहासन है, या तो उस पर मसीह बैठ सकता है या आप खुद बैठ सकते हैं। And people who live to serve themselves, I'm telling you, they are very miserable people. और वो लोग जो अपनी खुद की सेवा करने के लिए, करवाने के लिए जीते हैं, वो बहुत ही बुरी दशा में जीवन जीते हैं। I read it somewhere, and it's so good, that when some people will die, they'll be shocked that they were not the center of the universe. और कहीं लिखा पढ़ा मैंने इसको कि जब कुछ लोग की मौत होगी तो वो हैरान हो जाएंगे देख करके कि वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। To live a fulfilled life starts from this thought that my existence is great. It is greater than me. It is something which is greater than me. It's not just about me. It is something greater than me. एक भरपूरी का जीवन जीने के लिए जो पहला विचार है, जो शुरुआत लेकर के आता है उस भरपूरी के जीवन की, वो ये है कि मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं, मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसका महत्व मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। I was not just born so that I will just build my life and become this great person and then die one day, but I was born. My heavenly Father sent me to this earth with a mandate, and when I fulfill that mandate, that is where my success belongs. मेरा जीवन इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं था कि मैं अपना जीवन बढ़ाऊं, खूब सफलता पा करके फिर एक दिन मर जाऊं, लेकिन इसलिए क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता ने एक मकसद मेरे जीवन पर रखा है, उस मकसद को मैं पूरा करूं। Amen. And church, before I'm preaching this to you, I'm preaching this to myself, because I know this is not the message people would want to hear, but this is the message we need to hear. और कलीसिया मैं आपको ये बात प्रचार करता हूँ, उससे पहले मैं अपने आप को करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये वो संदेश नहीं जो लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन वो संदेश है जिसकी ज़रूरत है लोगों को सुनने की। So today I want to share 7 traits or behaviors of ego. तो आज वो 7 पहलू हैं या चरित्र हैं ईगो के या अहम के, जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ। And when we learn about these traits and we become conscious to not come under them but live from our Christ consciousness. और जब हम इन चरित्रों को समझते हैं, अहम कैसे काम करता है, तो हम सीखते हैं कैसे हम इनके अधीन नहीं, लेकिन हम मसीह की मानसिकता में जी पाएं। Okay, so the 7 traits of ego. So वो 7 चरित्र You can write it down. The first trait is ego destroys relationships. Write it down. Ego destroys relationships. सबसे पहला आप लिख सकते हैं, जो 7 में जो सबसे पहला है वो ये है, अहम रिश्तों का नाश कर देता है। Okay, it's very powerful. I want you to
as we will go through one by one, I want you to just hear it, meditate it, let it go deep in our hearts. और एक एक करके मैं चाहूँगा आप इसको सुने, इस पे मनन करें, इसको अपने दिल में उतरने दें. We were wired for relationships. As human being, our deepest need is to be loved. हम लोग रिश्ते के लिए बनाए गए थे. मनुष्य होने के नाते हमारी जो सबसे गहरी आवश्यकता है वो है प्रेम. Okay, now hear carefully, okay guys? Ego chooses being right over relationship. ध्यान से सुनिएगा. अहम ये चुनाव करता है कि वो इस बात पर ढीठ रहे कि मैं सही हूँ, इस बात से कि मैं रिश्ता चुनूं. Even when the person is completely wrong. हालांकि वो व्यक्ति पूरी तरह गलत ही क्यों ना हो. Somehow ego blocks our discernment and we are not ready to see the reality. पता नहीं कैसे, लेकिन वो अहम हमारी परखने की शक्ति को बंद कर देता है, उस पर पर्दा डाल देता है और हम सच्चाई को देख नहीं पाते. Because we stand on that state, I am right. क्योंकि हम इस ढीठता पर तुले हुए हैं कि मैं सही हूं. It doesn't matter if the relationship fails, but I stand on this, I am right. फर्क नहीं पड़ता है, रिश्ता खराब होता है तो हो जाए, लेकिन मैं सही हूं. Is that true, church? You know, imagine how many marriages, how many amazing marriages got broken because of ego. कल्पना कीजिए कितनी सारी खूबसूरत शादियां बर्बाद हो गई अहम के कारण. Imagine how many families were broken because of ego. कल्पना कीजिए कितने खूबसूरत परिवार खराब हो गए, टूट गए अहम के कारण. Ego was at the base which destroyed those beautiful families. अहम उन परिवारों की नींव में था जिसके कारण उसने उस परिवार को नाश कर दिया. Imagine, man, husband, wives at the stake of their children. And I can understand some marriages are bad in which a person is wicked, and you know, I can understand that in that case there is no other scenario. But what I'm saying is many genuine marriages got broken. There was no issue. The issue was only ego. और कितने ऐसी शादियां थी जहां पर लोगों ने बच्चों को दांव पर लगा दिया अपने अहम के कारण. और मैं समझता हूं ऐसी शादियां भी है जहां पर एक व्यक्ति बहुत दुष्ट होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कितने खूबसूरत परिवार नाश हो गए केवल अहम के चलते. Amen. Either you can choose to be right or you can choose to forgive. या तो आप ये चुनाव कर लें कि मैं सही हूं, या फिर आप ये चुनाव कर लें कि मैं आगे बढ़ूंगा भूल के. Have you heard people say this to me so many times? Bhaiya, if I'll go and say sorry, I would appear weak. Have you heard that? कितने लोगों ने मुझसे कहा कि भैया अगर मैं जाके माफी मांगूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं कमजोर हूं. Yeah, because we have this facade, this image that we have created, and we don't want anybody to distort it. हाँ, क्योंकि हमने ये नकली छवि बना रखी है, अपने लिए नकली तस्वीर बना रखी है जिसको हम नहीं चाहते कोई भी खराब करे. Think about it. The creator of the universe who spoke and the universe were created, he was not ashamed to carry that cross, and even when it was burdened, he showed himself weak. The one who created billions of galaxies at the command of his voice, he was not ashamed to show himself weak because he loved us, because he had no ego. और कल्पना कीजिए उसने बोला और सैकड़ों नक्षत्र बन गए. उसने अपने आप की अपनी पीठ पर उस क्रूस को उठा लिया और अपने आप को कमजोर दिखाने से बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं. Just think about that. One who has a trillion times power, trillion times more power than Superman. He worked as a carpenter with his own hands. He didn't show off his power. He didn't show off his glory. He limited himself like a man because he had not come to show off. He had come to die for us. कल्पना कीजिए वो जिसमें इतनी गुना ज़्यादा शक्ति है सुपरमैन से भी, वो उसने अपने आप को इस रूप से सीमित कर लिया कि एक बढ़ई की तरह काम किया. अपने हाथों से लकड़ी काट कर उसने सामान बनाया. अपने अहम के अधीन अपनी शक्ति को दिखाया नहीं, उसका प्रदर्शन नहीं किया. Amen. The Bible tells we'll not go there because we have to cover so many points, but Bible says in Genesis chapter 4 that Adam and Eve, their firstborn son was Cain. और बाइबल बताती है कि आदम और हवा का जो पहला बेटा था उसका नाम केन था.
and the younger one was Abel. और जो छोटा बेटा था उसका नाम हाबिल था. Abel went to the Lord and offered an offering, and Cain. And the Bible says God accepted Abel's offering, but he had no respect for Cain's offering. और हाबिल ने अपनी भेंट जाकर परमेश्वर को दी, और केन ने भी समय बीतने के बाद अपनी भेंट जाकर परमेश्वर को दी. और बाइबल बताती है परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, लेकिन केन की भेंट को ठुकरा दिया. And Cain got mad at Abel. और केन, What is Abel's fault? हाबिल की क्या गलती है? If Cain had a problem, why didn't he go to God and ask, why did you not receive my offering? But rather than that, he got jealous with his brother and he killed his brother. So many people are jealous of you because you are living right. इसमें हाबिल की क्या गलती थी? परमेश्वर ने उसकी भेंट को ठुकरा दिया, केन की भेंट को ठुकरा दिया. उसने जाकर के परमेश्वर से बात क्यों नहीं की? उसके बदले वो हाबिल से ईर्ष्या करके जाके उसको मार देता है. और बहुत से लोग आपसे इसलिए ईर्ष्या करते हैं क्योंकि आप सही जीवन जी रहे हैं. Because see, there are so many things I have to share in coming points. But what I'm saying is, think about that. He was the firstborn, and when God asks him, where is your brother Abel? और सोचिए वो पहला बेटा था, वो बड़ा बेटा था, और जब परमेश्वर ने उससे सवाल किया, बोला तेरा भाई हाबिल कहाँ है? Why do you think God asked him? Was God seeking information? आपको क्या लगता है परमेश्वर ने उससे क्यों पूछा था? परमेश्वर को नहीं पता था, वो ढूंढ Didn't रहा God था. know that he has already killed Abel? क्या परमेश्वर को ये नहीं पता था उसने अपने भाई को मार दिया है? But God asked him, where is your brother? Because, and then look, he answers, he's like, how would I know? Am I my brother's keeper? Yes, you were supposed to be your brother's keeper because you were the firstborn son, and the elder brother will always take care of the younger brother. और परमेश्वर से जानबूझ के पूछता है तेरा भाई कहाँ पे है वो, और उसका जवाब होता है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? हाँ, तू अपने भाई का रखवाला था, तू बड़ा बेटा था, तुझे उसकी सुरक्षा करनी थी. That's what ego does. ये है जो अहम करता है. People who operate under ego, they only care about their life. जो लोग अहम के अधीन जीते हैं, केवल उनको अपने जीवन की परवाह होती They है. don't live as elder brothers in the kingdom. वो राज्य में बड़े भाइयों की तरह नहीं जीते. Amen? So this is the first point, church. Ego destroys relationships. तो ये वो पहली बात है, कलीसिया अहम रिश्तों को तोड़ देता है, उनका नाश करता है. Don't let ego destroy the relationships God has given you. अपने अहम के चलते उन रिश्तों को नाश ना होने दे जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं. Yeah, maybe you'll appear weak when you'll go ahead and try to reconcile. But so what? हाँ, शायद कमजोर नजर आओगे जब जाके जोड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? And even that's a lie. Let me tell you, only the strongest people have the will to go and say sorry. और ये भी झूठ है, मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा, क्योंकि केवल जो शक्तिशाली हैं उन्हीं में दम होता है कि वो जाके माफी Cowards मांगे. don't know how to say sorry. Can I say it again? Cowards never know how to say sorry. जो डरपोक हैं और मुंह छुपाकर जीते हैं, उनको नहीं आता कि माफी कैसे मांगी जाती है सामने जाकर के. Amen? Maybe you have not done anything wrong, but even when you go and you try to reconcile, you are operating from Christ consciousness. You are reflecting your God the Father, who did nothing wrong, who did not sin, but yet he took our sin upon himself and was treated as the wicked sinner on the cross. और हो सकता है जब आप जाके माफी मांगे तो आप बिल्कुल अपने पिता की तरह काम करें, जिसने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन एक अघोर पापी की तरह वो क्रूस पर टांगा गया. Only the most cursed sinners were hanged on the cross at that time. केवल जो सबसे श्रापित अपराधी थे उन्हीं को क्रूस की मृत्यु दी जाती थी. What had Jesus done? यीशु ने क्या किया था? Nothing. कुछ भी नहीं. Still he humbled himself. फिर भी उसने अपने आप को नम्र किया. So don't let ego destroy relationships. आप अहम ये मौका न दे कि वो आपके रिश्ते को नाश करे. Second point. दूसरी बात, Oh, this is going to hit hard. Ego is image conscious. अहम अपनी उस छवि की बहुत परवाह करता है. Ego is image conscious. A person operating under ego is constantly trying to fabricate this false image so that people would serve them, so that people would like them.
They don't want to see the reality. They don't want anybody to see the reality. They want to show people this facade. जो लोग अहम के अधीन जीते हैं वो नहीं चाहते कोई भी उनकी असली रूप को देख ले, उनकी असली तस्वीर को देख ले, इसलिए वो एक ऐसी ढोंग की तस्वीर बना करके रखते हैं और बहुत मेहनत करते हैं कि उसको बरकरार रखा जाए, किसी भी तरह से किसी को उनकी असलियत ना दिख जाए. And although they might look perfect from the outside, but inside this thing keeps eating them. To nobody till today has been able to maintain that false image. You will become miserable if you try to do that. और बाहर से वो खूबसूरत दिखाई देंगे लेकिन अंदर ही अंदर से ये बात उनको खुद को खाती चली जाएगी कि वो एक ढोंग की जिंदगी जी रहे हैं, एक नकली तस्वीर बना करके जी रहे हैं और कोई भी आज तक उस नकली तस्वीर को बरकरार नहीं रख पाया, चाहे कोई भी क्यों ना हो. You know, God cannot heal that part of you that is not real. परमेश्वर आपके उस अंश को चंगा नहीं कर सकता जो असली ही नहीं है. Are you getting what I'm saying? If I put a false feet and I'm walking and it gets hit and it's not a real feet, it's a false feet, leg, whatever, and I go to a meeting and there's a healing evangelist and he comes and lays hands on my false feet, do you think my feet is getting healed? No, because it isn't a part of me. So many people don't get healed because they don't want to show God their real picture. और अगर मैं एक नकली टांग लगाकर घूमूं और उसको गाड़ी उसमें एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी लग जाए और मैं किसी चंगाई सभा में जाऊं, क्या परमेश्वर मेरी उस नकली टांग को ठीक करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत से लोग अपने जीवन का वो नकली हिस्सा परमेश्वर को देना ही नहीं चाहते और ना ही परमेश्वर उसको चंगा कर सकता है. If I can say it this way, what you don't reveal won't get healed. अगर मैं इस तरह से कहूँ, जिस बात का आप खुलासा नहीं करेंगे वो कभी चंगी नहीं होगी. Have you heard? I mean, like, people come to me and they say, oh, Bhaiya, that person is in a problem, but he has told me, भैया को मत बताना, क्योंकि मेरी इमेज खराब हो जाएगी चर्च में. And they live in misery year after year after year because they don't want their image. And that's stupid. If you really love us as if we are really elder brothers, you should run to us. We should have those people, those safe houses where we can go and we can show our real self and not worry about what they will think about us. कभी कोई मेरे पास आके बोलता है कि भैया उसने ना ये बोला है, लेकिन ये बोला है साथ में कि आपको ना बताऊं, क्योंकि उन लोगों को चिंता है कि उनकी छवि मेरी दृष्टि में खराब हो जाएगी तो कलीसिया में उनकी छवि का क्या होगा. और इस कारण से लोग साल दर साल एक बदतर से बदतर जिंदगी में बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो परवाह करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं उससे ज़्यादा कि उनके अंदर क्या चल रहा है. And so many times this person will not come and share things with us because if they do, they might appear bad to this person. This is also ego. और कितनी बार जिससे अगर कोई कुछ बताता है अपनी कमी तो वो आकर के हमसे नहीं बोलते, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी तस्वीर खराब हो जाएगी इस व्यक्ति की आंखों में. Let me give you a permission today. Anybody who tells you don't tell Bhaiya, the first thing you should do is call us and tell us. Because otherwise that person will live in that pit for years. इसीलिए मैं आप सबको एक इजाज़त देना चाहता हूँ, आज से अगर कोई भी आपको कभी कहता है ये बात भैया को मत बताना, तो सबसे पहले हमें कॉल करके बताना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सालों तक वो लोग एक गड्ढे में पड़े रह जाएंगे. You know, one pastor shared a testimony. I don't want to give his name because it's very sensitive. But he was sharing his testimony that how he was suffering with piles from years. एक पासवान ने अपनी आप बीती घटना बताई थी और मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कैसे सालों से उनको पाइल्स की बीमारी थी. He was suffering. और वो उससे जूझ रहे थे अकेले. And he never wanted to go to doctor because to go to doctor, he will have to be naked before the doctor, and he was so ashamed.
और वो डॉक्टर के पास इसलिए जाना नहीं चाहते थे उस बीमारी से जूझने के बावजूद, क्योंकि उनको पता था जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मुझे नंगा होना पड़ेगा, और वो बहुत शर्मिंदा था इस बात के लिए. And for years he went through that trouble till in the end when he had to go, and later after surgery he got well, and then he said, why didn't I go for so many years? और बहुत सालों तक जूझने के बाद जब और नहीं झेल पाए तो फिर अंत में जाकर वो डॉक्टर के पास गए और उनकी सर्जरी हुई और वो ठीक हो गए. और तब वो बाद में सोच रहे थे मैंने इतने साल बर्बाद ही क्योंकि ये पहले ही चले जाता तो जूझना तो ना पड़ता कम से कम. Can I tell you one thing? एक बात बताऊं, The more real you are, the more joyful you will be. जितने असली आप हैं या जितने असली आप जिएंगे उतने खुशी से भरकर जिएंगे. Because then you'll not have to think about what I have said to that person about this person, or what I have to, there will be no calculations, you will be as you will be. क्योंकि दिमाग में कोई गणित नहीं चल रही होगी कि मैंने उसको क्या झूठ बोला है, उसको क्या झूठ बोला है, उसके सामने क्या कहानी बनाई है. आप जैसे हैं वैसे जिएंगे सबके सामने. And Bible clearly tells us in the book of James, it says, if you want to be healed, confess your trespasses to one another, go and say sorry, build relationships, be okay to show yourself weak. It should be okay to say, man, I am sorry, I was weak that day, I said that to you, I'm sorry. और याकूब की किताब में बाइबल साफ कहती है कि एक दूसरे से जा करके एक दूसरे के विरोध में जो आपने अपराध किए हैं उनको कह दो और परमेश्वर तुमको चंगा करेगा. अपने आप को कमज़ोर दिखा दो एक दूसरे के सामने जाकर के, कह दो भाई मुझे माफ़ करना, उस दिन मैंने ऐसा किया था, मैंने ये किया था. I want to tell you the story of a king who lost his calling because of being image conscious. मैं एक राजा की कहानी बताना चाहता हूँ आपको, जिसके जीवन पर जो बुलाहट थी राजा होने की उसने वो गवा दी, क्योंकि वो इस बात की चिंता करता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे. The Bible talks about this king called King Saul. बाइबल बात करती है इस राजा की जिसका नाम था राजा शाऊल. Just like Cain, he was the first king of Israel, the first person, the first king anointed by God. जैसे केन पहला बेटा था वैसे ही शाऊल भी पहला राजा था इज़राइल देश का, जिसका अभिषेक किया गया था राजा के रूप में. But Saul was completely absorbed with himself. He had a great sense of image consciousness. लेकिन शाऊल अपने आप में ही इतना खोया हुआ था, उसको बहुत परवाह थी कि उसकी छवि सबके सामने कैसी है. And then a time came where God rejects him. और उसके कारण एक ऐसा समय आता है जब परमेश्वर उसको ठुकरा देता है. And God sends prophet Samuel to King Saul, and prophet Samuel tells him that God has rejected you. और परमेश्वर शामुएल नबी को उसके सामने भेजते हैं और शामुएल आके उससे कहते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हें राजा के रूप से ठुकरा दिया है. Now I get shocked when I read something like that. और मैं हैरान हो जाता हूँ जब मैं ऐसा कुछ पढ़ता हूँ तो. The response of King Saul when he heard that the Lord has rejected him. शाऊल का क्या उत्तर था इस बात पर कि जब परमेश्वर ने उसको ठुकरा दिया है, आकर के उसको बताया. You want to know it, church? सुनना चाहते हैं? Okay. 1 Samuel 15:30. पहला शामुएल 15 उसका 30. 1 Samuel 15:30. I was thinking, King Saul, how can you be so stupid? और मैं सोच रहा था कि शाऊल राजा इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? Why did you do that? ऐसा क्यों किया? Then he said, I have sinned, yet honor me now. और वो कहता है मैंने पाप तो किया है तो भी मेरा आदर कर. Please. कृपया. He's a king. वो राजा है Rejected by God. जिसको परमेश्वर ने ठुकरा दिया. What was important? To be in the will of God or to be seen as a king before people? क्या जरूरी था, परमेश्वर की इच्छा में खड़ा होना या फिर लोगों के सामने राजा के रूप में खड़ा होना? You know, recently somebody was telling me about the church, that this is not the right church, this is not the right teaching. I told them, I said, you know what my prayer is? If this is not the right church, then God should shut it today and I'll be very happy. और कोई I will not feel any pain because I want to be in the will of God. If this church doesn't fulfill the will of God, let it shut today. This is my prayer. But if it's in the will of God, the gates of hell will never prevail against it.
और कोई मुझसे कह रहा था कि ये सही कलीसिया नहीं है, आपकी शिक्षा सही नहीं है, और मैंने उनसे कहा अगर ऐसा है तो परमेश्वर आज ही इस कलीसिया को बंद कर दे, क्योंकि मैं उसकी इच्छा में होना उत्तम समझूंगा अपने अहम में रहने से। और अगर ये कलीसिया परमेश्वर की इच्छा की अनुसार है तो नरक के फाटक इसके खिलाफ प्रबल नहीं हो पाएंगे। Amen. We didn't sign up for this, me and Sam, that we'll become pastors. And I'm telling you, if tomorrow God tells us to do something else, we'll gladly do it. Because the joy is to be in the will of God. और हम लोगों ने ये करेंगे सोच करके कभी कुछ नहीं शुरू किया था। अगर परमेश्वर आज बोलता है बंद कर दो तो हम लोग बंद कर देंगे और वो करेंगे जहां हम परमेश्वर की इच्छा के बीच में हैं। This is not our eternal calling. ये हमारी अनंत की पुकार Our थोड़ी है। eternal calling is to be a son. हमारी अनंत की पुकार है परमेश्वर की औलाद होना। And you know what is the mandate of a son? The mandate of the son is to represent the father. और एक बेटे के जीवन का मकसद है अपने पिता को पूरी तरह दर्शाना। Look at King Saul. He's like, okay, guys, can you put that scripture again? So, he knows he has sinned. राजा शाऊल को पता है उसने पाप किया है। And he is telling this to Samuel after he has been confronted. और जब शामुएल ने आके उसको बता दिया है कि तूने पाप किया और परमेश्वर ने तुझे ठुकरा दिया है, तब वो ये बात कह रहा है। I have sinned, yet honor me now, please. हाँ मैंने पाप तो किया है लेकिन फिर भी इस समय मेरा आदर कर प्लीज। Before the elders of my people and before Israel. मेरी प्रजा के पुरखों के सामने और इजराइल के सामने। And return with me that I may worship the Lord your God. और मेरे साथ मिलकर बाहर वापस चल ताकि मैं परमेश्वर की आराधना करूं। Why did he want it? He doesn't want to worship God. वो परमेश्वर की आराधना करना नहीं चाहता He's था। not saying I want to worship. He said, go with me, let's worship the Lord so that it looks normal like we do every day. So that nobody will know that I am rejected by God. वो ये कह रहा है कि शामुएल मेरे साथ बाहर चल और रोज की तरह ऐसे आराधना कर जैसे कुछ बदला नहीं है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर ने उसको ठुकरा दिया, उसको ये फर्क पड़ता है कि लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, लोगों को लगे कि मैं बहुत अच्छा हूं। It's crazy. He didn't care a bit about what God thinks about him. All he cared about is what people think about me, and that's what ego does. उसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, और उसका सारा ध्यान इस बात पर था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी प्रजा मेरे पुरखे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और यही है जो अहम करता है। He's like, that's okay if God has rejected me. उसने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर Honor me before people. लोगों के सामने We are about to go out. हम बाहर चलते हैं, So you honor me as king. तो मेरा ऐसे आदर कर जैसे मैं राजा हूँ, And we'll worship together. और हम साथ मिलकर आराधना करेंगे। Nobody will know that I am rejected. किसी को कानों कान खबर नहीं होगी कि मैं ठुकरा दिया क्यों। What would have happened if Saul would have repented? Don't you think God would have restored the kingdom back to him? क्या हुआ होता अगर शाऊल उस समय परमेश्वर के सामने माफी मांगता, क्या परमेश्वर ने उसको वापस लौटाना दिया Or होता? maybe even if he have not got the kingdom, और हो he सकता would है- still operate as a son. और हो सकता है ना भी लौटाया होता, फिर भी वो एक बेटे की तरह तो जीता। And if you see, you know, David committed much bigger sin than Saul. और अगर आप देखें तो दाऊद ने शाऊल से कई ज्यादा बड़ा गुनाह किया। And in the same way, when David, slept with that woman, God sent again a prophet to David. Prophet Nathan went and he confronted David. और उस स्त्री के साथ व्यभिचार करने के बाद परमेश्वर ने दाऊद के सामने नेथन को भेजा, उसके नबी को भेजा। And when it struck David that he has committed a sin, the Bible says he fell flat on his face and he asked forgiveness. और जिस समय नेथन ने आकर के दाऊद का सामना किया, उसको बताया कि तूने अपराध किया है परमेश्वर के सामने, बाइबल बताती है दाऊद उसी समय नतमस्तक हो गया जमीन पर, परमेश्वर के सामने आ गया गिड़गिड़ाते हुए। David didn't care that he will look weak before Nathan or how his image would be. The moment he got this awareness that I have committed a sin, he fell flat on his face and he repented, and God forgave David. दाऊद को ये फर्क नहीं पड़ा कि मैं कमजोर दिखाई दूंगा अगर मैं इसी समय यहाँ पर ऐसे लेट गया, अगर मैं गिड़गिड़ाने लगा परमेश्वर से इन सब के सामने। जैसे ही उसको ये पता लगा कि उसने अपराध किया है, वो अपने मुंह के बल आ गया और रोने लगा परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया। Amen. So this is my request to you. This is what I'm living for. That let
rip off every kind of image consciousness. ये मेरी विनती है आपसे, और इसके लिए मैं जी रहा हूँ कि अपने जीवन से हर एक तरह की जो ये छवि को अहमियत देना है उसको अपने जीवन से अलग कर दें. So many people say, oh, nobody can build relationship with me, nobody can love me. Yeah, because you're wearing so many masks. कुछ लोग How कहते can हैं, people have a relationship with somebody who wears a mask? कुछ लोग कहते हैं कोई मेरे साथ रिश्ता नहीं रखता, कोई मेरे साथ रिश्ता नहीं रख सकता, क्योंकि आप इतने सारे मुखौटे पहने हुए हैं, कोई आपसे रिश्ता रख कैसे पाएगा. When we take off every mask and be who we are, when you allow people to see your strength, when you allow people to see your weaknesses, then they can truly love you. जब आप वो सारे मुखौटे अलग कर देंगे और लोगों को दिखा पाएंगे आपकी क्या मजबूतियां हैं और क्या कमजोरियां हैं, जब आप वास्तविकता में जैसे हैं वैसे जी पाएंगे तो बहुत आसान होगा लोगों के लिए आपसे रिश्ता रखना. You know why me, Ram, Sam, we have this kind of relationship? Because we are real with each other. I don't operate like a pastor with them. They don't live like that with me. We are friends. We know each other's strength. We know each other's weakness. We know when we have relationship with each other, we know each other's heart. हम लोग आपस में इसीलिए ऐसा रिश्ता रख पाते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के साथ ढोंग नहीं करते, असलियत में जैसे हैं वैसे रहते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं, एक दूसरे के बल जानते हैं, एक दूसरे की कमजोरियां जानते हैं. The assignment is not to look perfect, guys. The assignment is to fulfill your Father's will. जो काम आपको सौंपा गया है वो ये नहीं है कि आपको सिद्ध दिखाई देना है. जो काम आपको सौंपा गया वो ये है कि अपने पिता का दिया गया काम पूरा करना है. Amen. You're going to look weird when you follow God's will. People are going to say stuff about you, but who cares? और जब आप ऐसा करेंगे, जब पिता की इच्छा को पूरा करेंगे तो आप अजीब दिखाई देंगे, लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कहेंगे, लेकिन किसको फर्क पड़ता है. There is so much we can share and go on, but I have 7 points to cover and I don't want to take a lot of time. बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहता हूँ पर मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ. Third point. Guys, you remember the first one? पहला पॉइंट याद है आपको? Ego destroys relationship. Second point? Ego is image conscious. Third point, ego is addicted to approval seeking. Wow. Ego is addicted to approval seeking. अहम को इस बात की लत लगी हुई है कि वो हर एक से हामी भरवा ले. We change our opinions. हम अपने धारणाओं को बदल देते हैं, Dress sense. अपने कपड़े पहनने के तरीके को, And many times even who we are. और कितनी बार उस बात को भी कि हम कौन हैं, So that others may like us. इसलिए, केवल इसलिए ताकि दूसरे लोग हमें पसंद करें. The thing with ego is it wants to be liked. अहम की दिक्कत ये है कि वो पसंद किए जाना चाहती है. Oh, that person doesn't like me in church. Get over it. So what? अरे कलीसिया में वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करते तो क्या हो गया, खत्म करो बात. They are not coming to like you in the church. वो कलीसिया इसलिए थोड़ी आते हैं कि वो आपको They are पसंद coming to करें. worship the Lord. वो कलीसिया परमेश्वर की आराधना करने आते हैं. Amen. Sometimes we are so confused. That person doesn't like me. अरे वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता. That's okay. हाँ तो ठीक है ना, You still go and love that person. फिर भी जाओ प्यार करो उनसे. Why do we need that everyone should like us? हमें क्यों फर्क पड़ता है कि हर कोई हमें पसंद करे बस. Think about that. Everybody सोचो. did not like Jesus. हर किसी को तो यीशु भी पसंद नहीं आया. God, परमेश्वर perfect man, जो सिद्ध मनुष्य है, never committed anything wrong, कभी कोई पाप never नहीं did किया, anything wrong, कुछ गलत नहीं किया, and people hated him for no reason. और लोगों ने बिना मतलब के उससे नफरत की. Jesus was okay with it. और यीशु को फर्क नहीं He पड़ा. didn't say, "Oh, Peter, these Pharisees don't like me. और वो कहता है पतरस ये फरीसी मुझे पसंद नहीं करते, Maybe I should change my preaching." शायद अपना प्रचार करने का तरीका बदलना No, चाहिए मुझे. he said, "I only speak what I hear my Father saying, and that is what I'm going to speak, even if people like it or people don't like it." और उसने कहा मैं वही बोलता हूँ जो अपने पिता को बोलते हुए सुनता हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर लोगों को पसंद आए या ना आए. If you have a problem with that, talk to God. अगर दिक्कत है इस बारे में तो परमेश्वर से बात कर लो. He didn't change. उसने बदला नहीं अपने बोलने के तरीके. Think about that. Apostle Paul, the father of today's church,
Apostle Paul used to preach. And you know what he used to get? Big rocks. आज की कलीसिया के जो पिता कहलाते हैं प्रेरित पौलुस, जब वो प्रचार करते थे उनको वापस में क्या मिलता था आप जानते हैं? बड़े पत्थर। He didn't change the message. उन्होंने संदेश नहीं बदला। He didn't care about people like him or not. People, his own Jews, his own race hated him. उनको फर्क नहीं पड़ा, लोग उनको पसंद नहीं करते, तो उनके खुद के प्रजाति के, उनके खुद के यहूदी लोग ही उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे। Apostle Paul said, "We look or we may appear like deceivers." और पौलुस प्रेरित तो इस तरह लिखते हैं कि हम दिखने में तो धोखा देने वालों जैसे नजर आएंगे, but show the way of life to so many people. लेकिन हम जीवन का मार्ग बहुतों को दिखाते हैं। Amen. वाओ। See, when you stand in God's will, be sure that you will be hated for no reason, but you should be okay with that. जब आप परमेश्वर की इच्छा के बीच में खड़े होंगे तो इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि बिना मतलब के आपसे नफरत की जाएगी, और इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। You know how I started smoking? आपको पता है मैंने सिगरेट पीना कैसे शुरू किया था? Because I told you I had a childhood where I was bullied a lot. Nobody wanted to be my friend. So what did I do? I became a guy who needs everyone's approval. So to be cool, you have to be in a gang, and if they smoke, then you have to smoke. You know? So you actually change yourself so that you can be liked by others. क्योंकि मेरा बचपन ऐसा बीता जहाँ मुझे बहुत परेशान किया जाता था, सब लोग, कोई मुझे पसंद नहीं करता था, मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता था। तो जब मैंने ऐसा होते हुए देखा तो मैंने निर्णय लिया कि मैं सब मुझे पसंद करे, मैं ऐसा जीवन जीऊंगा, और ऐसा होने के लिए मुझे अच्छा बनना था, अच्छा नजर आना था। तो मैं लड़कों के ग्रुप का हिस्सा बन गया, और जब सब सिगरेट पीते थे तो मुझे भी पीनी पड़ी। Amen. Everyone is very quiet. सब लोग बहुत चुप है। But church, it's true. लेकिन ये सच है। When you walk in the path of righteousness, there will be people, there will be mockers, there will be people who will say things about us. जब आप धार्मिकता के मार्ग पर चलेंगे तो लोग हैं जो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कहेंगे। If you will read the comments sometimes we get on our YouTube, nasty comments. कई बार अगर आप YouTube के वो कमेंट्स पढ़ेंगे जो हमें आते हैं, बहुत ही प्यार भरे होते हैं। But that's their opinion. लेकिन ऐसी उनकी विचारधारा है। What matters is what our Heavenly Father says about us. जिस बात से फर्क पड़ता है वो ये है कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे बारे में क्या सोचता है। Amen. Those people are not our judge. In the end, you will not stand before them that, hey, how I did my life. वो लोग हमारे जीवन के निर्णय लेने वाले लोग नहीं हैं, हमारे जीवन के जज नहीं हैं। अंत में हमें उनके सामने नहीं खड़ा होना कि जी हमने अपना जीवन कैसा जिया। So many people also, live in that. I want to, even from King Saul's life, I want to say this. 1 Samuel 15:24. See why Saul sinned. Why did he sin? पहला शामुएल 15:24 मैं ये भी बताना चाहूँगा शाऊल की जीवन के बारे में। 1 Samuel 15:24. पहला शामुएल 15 उसका 24 के शाऊल ने पाप किया क्यों था? Then Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice. और शाऊल ने शामुएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन किया है। He was so concerned about obeying people rather than obeying God. उसको इतनी चिंता थी लोगों की बात मानने की कि उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना, परमेश्वर की बात का उल्लंघन कर दिया। Hallelujah. Next trait of ego is ego thrives on comparison. और जो अगला चरित्र है अहम का वो है, write it down please. Ego thrives on comparison. कि अहम तुलना कर जिंदा रहता है।
Ego keeps telling us that we are better than others. अहम हमें निरंतर बताते रहता है कि हम दूसरों से अच्छे हैं. It rejoices when someone else fails. और ईगो अहम बहुत खुश होता है जब और कोई अपने जीवन में हार का सामना करता है. You know why? पता है क्यों? Because comparison. For example, if I'm comparing me with Sam, if Sam fails at any area and I don't, I feel so good because his looking bad makes me look good. क्योंकि अपने जीवन में अगर कोई और हारता है और मैं चाहे जीता भी ना हो, लेकिन क्योंकि वो हार गया तो मैं अपने आप ही अच्छा नजर आता हूँ, मेरे अहम को ऐसा लगता है. Because we are operating as an orphan. Let me also say that ego works so strong through orphans. क्योंकि अहम अनाथों के जीवन में और अनाथों के द्वारा बहुत भारी रूप से काम करता है. But if you are a son, if you are a son in the kingdom and you see your brother fail, for example, guys, think about your family. लेकिन अगर आप राज्य में हैं और राज्य का बेटा हैं और अपने भाई को हारते हुए देखते हैं, कल्पना कीजिए अपने खुद के परिवार की. So many prayer requests we get that my brother is going through this issue. You don't rejoice when your real brother in family suffers. इतनी सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट आती हैं कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे परिवार में किसी को बीमारी है, कोई खुशी नहीं मनाता उनके परिवार में किसी को बीमारी होती है तो. Because you know that their defeat is your defeat because you're a family and their victory is your victory because you're a part of क्योंकि family. आपको ये पता होता है कि उनकी हार आपकी हार है क्योंकि आप एक परिवार है, और उनकी जय आपकी जय है क्योंकि आप एक परिवार है. Amen. But when a person operates under ego, he's constantly comparing. लेकिन जब कोई अहम के अधीन जीता है तो निरंतर तुलना करता है दूसरे से. And I'm telling you, it's the quickest way to become miserable when you live in comparison. और ये सबसे तेज तरीका है अपनी जिंदगी को बद से बदतर बनाने का, जब आप तुलना करके जीवन जीते हैं. Because, do you want to hear it? You will always find somebody better than you. क्योंकि कोई ना कोई हमेशा आपको मिलता रहेगा जो आपसे अच्छा होगा ही होगा. Can I say it again? क्या दोबारा कहूं? You will always find somebody better than you. कोई ना कोई तो मिलता ही रहेगा जो आपसे अच्छा होगा ही होगा. Usually what ego does is, ego becomes jealous of that person, but what humility does is, humility submits under that person and learns and then grows to that same level. क्योंकि अहम क्या करेगा? अहम आपको उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने पर मजबूर कर देगा और आप उनसे जलने लगेंगे, लेकिन जो नम्र हैं वो उन व्यक्ति के अधीन अपने आप को समर्पित करके उनसे सीखेंगे कैसे उनके स्तर तक वो बढ़ सकते हैं. Amen? You find somebody better at you for anything. If you're a businessman, you find somebody who is a better businessman, go and learn from them. अगर आप व्यवसायक हैं और आपको मिलता है कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे अच्छा है व्यवसाय करने में, तो जाएं उनसे सीखें. Rather than saying, अरे ये तो 2 नंबर का कमाता है. Are you getting what I'm saying? We quickly, you know, what happens is, usually when people find somebody better than them, they get intimidated and they start seeing them as their competition. जब अक्सर किसी को कोई उनसे अच्छा नजर आता है तो वो उनसे भयभीत हो जाते हैं अपने हृदय में और उनको अपना प्रतिद्वंदी देखते हैं. Have you heard this? I will only learn from God. Voice of ego, voice of an orphan. क्या आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है, मैं केवल परमेश्वर से सीखूंगा और किसी मनुष्य से नहीं? I will learn from no man. किसी इंसान से नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर से सीखूंगा. अहम की आवाज है ये. No. Bible says, submit yourself to one another. बाइबल कहती है एक दूसरे के अधीन अपने आप को समर्पित कर दो. In fact, from the day we were born till today, we have always learned from each other. हालांकि मैं ये कहूँगा जिस दिन से हम पैदा हुए हैं आज तक हमने एक दूसरे से चीजें सीखी हैं. Amen? We were designed for that. इसी के लिए बनाए गए थे हम. Guys, are you getting what I'm saying? But if you constantly live in comparison, लेकिन अगर निरंतर तुलना करके जिएंगे, it's a miserable life. तो बहुत ही बदतर जिंदगी है वो. Amen? If I can say it this way, because God has called us with a very unique calling,
क्योंकि परमेश्वर ने एक बहुत ही अनोखी बुलाहट के साथ हमें बुलाया I है। can never judge my walk or where I am comparing it with somebody else. मैं कभी भी अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से कर ही नहीं सकता हूँ। Amen. Paul said, I have ran my race. He didn't say, I came first in the race, because we are not in the same race. We all have our own race to run. Amen. पौलुस प्रेरित ने कहा कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जीत गया हूँ, अव्वल आया हूँ मैं सब में से। उन्होंने कहा मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, क्योंकि हम में से हर एक के पास अपनी खुद की दौड़ है परमेश्वर की ओर से दी गई जो पूरी करनी है। We are always trying to be better than somebody else. What we have to do is become better at what we are. Becoming better, we become better every day. Betty, butter. हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हम किसी और से उत्तम बन जाएं, लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि अपने आप से हम उत्तम होते चले जाएं। Ego doesn't want to submit and learn. अहम कभी भी अपने आप को समर्पित करके सीखना नहीं Ego चाहता। knows it all by YouTube videos. अहम को सब कुछ पता है YouTube वीडियो देख के। Right? Ego doesn't want to submit. अहम क्योंकि समर्पित होना नहीं चाहता। Hallelujah. Let's move forward. Oh, I love this one. No, not after this one. Okay. One is very important point. You can write it down. Ego doesn't like when others are being praised. If you are in a room and somebody comes and praises somebody else and not you, that prick in your heart, that's the voice of ego. No, this is not point. This is under same. ये 5वां पॉइंट नहीं है, चौथे के अंदर है कि अहम को पसंद नहीं आता जब किसी और की तारीफ हो और उसकी ना हो। I was also in the room. मैं भी तो था कमरे में, They didn't say anything about me. मेरी तो कोई तारीफ नहीं की, So what? तो क्या हो गया? So what? क्या हुआ? I know it's very easy for me to say so what. We all feel that, but what I'm saying is that's why we are growing into Christ consciousness. मैं जानता हूँ मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि तो क्या हो गया, क्योंकि हम सब बढ़ रहे हैं। It used to prick me much more, but after I became a pastor, every day I hear this, so it now pricks me much less. पहले मुझे भी बहुत चुभता था जब किसी और की तारीफ होती थी, मेरी नहीं होती थी, लेकिन जब से मैं पास्टर बना हूँ, मैं ये बात इतनी बात सुन चुका हूँ कि अब मुझे ये बात बहुत कम चुभती है। Let me tell you a remedy. Don't take things personally. मैं एक दवाई बताना चाहता हूँ इस बात की, बातों को अपने ऊपर मत लिया करो। Many times when I open my phone and I see these messages, emails, whatever, and then the Lord would just tell me, they don't know you. Don't take it personally. कितनी बार जब मैं फ़ोन खोलता हूँ, ईमेल आते हैं, मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, तो प्रभु बोलता है इसको अपने ऊपर मत ले, तेरे लिए नहीं है, वो तेरे को जानते नहीं है। Many times people will speak rude things against you because they are intimidated by your walk. कई बार लोग आपके बारे में कठोरता से बातें इसलिए कहेंगे क्योंकि वो भयभीत हो जाते हैं आपके जीवन को देख करके। They want to hurt you because they want to be where you are, but they don't want to learn. और वो आपको ठेस पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं जहां आप हैं वहां वो भी आ जाएं, लेकिन वो सीखना नहीं चाहते। So powerful. So many people, I'm just sharing my heart. So many people say, this is not how a church should run. And I said, why don't you start a church then? And show how it should be run, rather than giving expert comments on other churches. बहुत से लोग आकर के Amen? This is not how a business should run. Okay, then start a business and show how it's done. Don't comment. Don't be an expert on commenting. Start that thing and show how it should be done. बहुत से लोग आकर के मुझे सुझाव देते हैं कि कलीसिया ऐसे नहीं चलानी चाहिए, तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप कलीसिया खोलो, फिर दिखाओ एक सही कलीसिया कैसे चलती है। बहुत से लोग कहते हैं व्यवसाय ऐसा नहीं करना चाहिए, तो खोलो व्यवसाय। I promise I'll be the first person. I'll humble myself and I'll learn. मैं वादा करता हूँ मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो अपने आप को नम्र करके सीखने को राजी हो जाएगा। Amen. Hallelujah. Okay. So, do you remember the points? Come on, church, quickly. First point. Second point. Third point. Fourth point. Fifth point. Ego turns confidence to arrogance. Ego turns confidence to arrogance. और 5वां पॉइंट है, अहम आपके कॉन्फिडेंस को
घमंड बना देगा। God loves me is confidence. God loves me more than you is arrogance. परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, ये कॉन्फिडेंस है, भरोसा है हमारा उसके ऊपर। लेकिन परमेश्वर मुझे तुझसे ज्यादा प्यार करता है, ये घमंड है। Amen? And that's what confidence, that's what ego does. ये है जो अहम करता है। Faith brings confidence, but ego brings arrogance. विश्वास हमें कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन जो अहम है वो घमंड देता है। This is what I have done through the power of the Lord is confidence. What I have done nobody else can do is arrogance. परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा मैंने ये किया है, ये कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। लेकिन जो मैंने किया है वो कोई नहीं कर सकता, ये घमंड है। Amen? So, okay, there are so many points, so we'll quickly move forward. Have you written it down? Ego turns confidence to arrogance. This is one I love the most. Ego cannot take feedback. Hallelujah. Ego cannot take feedback. हालेलुया। I hope you're getting what I'm saying. छठा पॉइंट है, अहम जो है वो किसी से सीखने को या सुनने को राजी नहीं कि वो उससे कहाँ गलती हुई है। Okay, write it down. This is amazing. Ego tells us what we want to hear and when we want to hear it. No. और इसी के अधीन लिख लीजिए, ईगो हमें बताता है कि हमें क्या सुनना है या हम क्या सुनना चाहते हैं और कब सुनना चाहते हैं। That is the problem of so many people, why they never reach their calling, because they cannot take a godly feedback. They cannot take a nice feedback. Wow. They want to be appreciated all the time. Oh, मुझे appreciate नहीं करते. But they cannot take a feedback. If you only live for appreciation, man, and somebody gives you a feedback, it is going to destroy you. कृपया ध्यान से सुनिएगा, जो भैया ने कहा वो ये था कि बहुत से लोग अपनी परमेश्वर की ओर से दी गई बुलाहट को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वो सुन नहीं सकते कि उनसे कहाँ गलती हुई है। वो केवल ये सुनना चाहते हैं कि उनने मेरी तारीफ करो, बस मुझे ये बताओ मैंने क्या अच्छा किया, ये मत बताओ मुझे कहाँ गलती हुई है, क्योंकि मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। Think about that. Okay, guys, are you here? Can I have your attention? All the champions, the Olympic swimmers, the best wrestlers, gold medalists, all the Olympians, you know what they do? They have a coach. And when they exercise, or a person who is a swimmer, when they swim, this coach analyzes and then gives them feedback. Hey, you are not doing right here. You have to have this movement here. But if that person lives in arrogance, says, who are you to tell me I am a gold medalist? Next time, you know what? He's not getting any. ध्यान से सुनिएगा इस बारे में। जितने गोल्ड मेडलिस्ट, जितने ओलंपियन, जितने लोग ऐसे महारथी हैं अपने क्षेत्रों में, उन सब के कोच होते हैं। और चाहे उनके कोच उनके जितना अच्छा भी ना खेलते हो, लेकिन फिर भी वो उनके अधीन रह करके सीखते हैं। क्योंकि अगर जिस दिन उन खिलाड़ियों ने ये कह दिया ना कि मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तू मुझे क्या सिखा रहा है, इसका मतलब अगली बार वो कुछ नहीं जीतने वाले। One day the Lord, I was just sitting in my room and the Lord said this thing. He said, my son, the day you will receive correction like you receive appreciation, that's the sign of true maturity. और एक दिन प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, जिस दिन तू जहाँ गलत है उसमें सही होने के लिए जब कोई तुझे बताएगा, जब तू इस बात को वैसे ही ग्रहण करेगा जैसे जब कोई तेरी तारीफ करता है, तो वो चिन्ह है कि तू परिपक्व हुआ है, तू सयाना हुआ है। Amen. I have not been in ministry for very long, but over a decade, what I have seen is, for these 10 years, spiritually mature are not those who can blabber verses. Spiritually mature are not who can do signs and wonders. No. Even kids can do that. जो समय मैंने सेवकाई में बिताया है, उसमें मैंने ये देखा है कि आत्मिक परिपक्वता वो नहीं है कि बहुत सारी आयतें बोलनी आती है किसी को या चिन्ह चमत्कार करने आते हैं, वो तो बच्चे भी करते हैं। On many Sunday services, our Sunday kids come, they also speak Bible verses. They have prayed for sick and they also get healed. आपने देखा है कई सभाओं में हम अपने संडे स्कूल के बच्चों को बुलाते हैं और वो बाइबल वर्सेस बोलते हैं आके, और हमारे बच्चों ने प्रार्थना की और बीमार चंगे हो गए हैं। So spiritual maturity is not that. आत्मिक परिपक्वता का इससे कोई लेना देना नहीं है। I've seen spiritually mature people are those who don't easily get offended. लेकिन
आत्मिक परिपक्व वो लोग हैं जो आसानी से नाराज नहीं होते. You know, I can very easily see a person and know their spiritual stature by how soon they can get offended. मैं किसी को देख करके उनकी आत्मिक परिपक्वता बता सकता हूँ इस मापदंड के द्वारा कि वो कितनी आसानी से नाराज होते हैं. Because the more Christ consciousness grows in us, the more this I decreases. Think about that. These people come to John the Baptist and they are saying, are you Elijah? Jesus has already said he is Elijah. And he says, I'm not. Then said, are you Christ? He says, no, I'm not. Even his own disciples are leaving him and going to Jesus. And he says, a man cannot receive unless it is given to him from heaven. What if we start living like that with each other? If my brother is blessed, it's because he's blessed from heaven. And I start rejoicing with him and appreciating him rather than seeing him as my competition. क्योंकि जब मसीह की मानसिकता हमारे अंदर बढ़ने लगती है तो जो मैं की मानसिकता है वो कम हो जाती है अपने आप ही. अगर आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखें और वो बात करता है, वो कहता है कि जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता. और लोग आके उससे सवाल करते हैं, क्या तू एलिया है, क्या तू मसीहा है? और वो कहता है जी मैं नहीं हूँ. लेकिन उसके खुद के चेले उसको छोड़ के यीशु के पीछे जा रहे थे और उसके बावजूद वो ये बात कह रहा है कि जब तक ऊपर से ना दिया जाए किसी को कुछ हासिल नहीं होता. क्या होगा अगर हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही जीने लग जाएं कि मेरे भाई को जो मिला है वो स्वर्ग से मिला है और उसके कारण मैं आनंदित हूँ. Think about that. John the Baptist was not intimidated when his disciples were going to Jesus. He was not feeling my ministry is declining. जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले उसको छोड़ करके यीशु के पास जा रहे थे तो वो घबरा नहीं गया कि अरे मेरी सेवकाई खराब हो रही है. Many times people get so intimidated. मेरी दोस्त मेरे पास रहेगी, किसी और से बात नहीं करेगी. तो मेरी दोस्त है तो उसके पास कैसे चले गई कॉफी पीने? What nonsense. Make your stamp and stamp people. Is that true or not, guys? People get so insecure if their friends start to fellowship with other people. लोग बहुत आसानी से What is your problem? लोग बहुत आसानी से असुरक्षित हो जाते हैं अगर उनके दोस्त किसी और के साथ दोस्ती कर लें, किसी और से बात करें. You can get insecure if you have told her, ये सारी चीजें हैं भैया को मत बताना. Otherwise, man. See, that's what ego does. It's me and my people. She belongs to me. So she should only talk to me and share things with me. And ये है जो अहम करता है, वो लोगों को सीमित करने की कोशिश करता है कि ये इसको सिर्फ मुझसे बात करनी चाहिए, मेरा रिश्ता इसके साथ सिर्फ. Now all these signs are showing that you're operating under ego. And yes. You are hearing the message, you know who you are. So it's for all of us. ये सारे चिन्ह वो दर्शाते हैं कि हम अहम के अधीन जी रहे हैं, अहम के अधीन काम कर रहे हैं और ये हम सब के लिए है. Think about the times where your ego is so hurt because you see in Instagram some people fellowshipping together and you are not invited. उन समय के बारे में सोचे जब आपके अहम को बहुत चोट लगती है क्योंकि आपने इंस्टाग्राम पे किसी की स्टोरी में फोटोज देखी जिसमें आपको नहीं बुलाया गया था और बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था. How can she do this to me? When I went to Pacific Mall, I took her with me. उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? जब मैं पैसिफिक गया था तो मैं उसको लेके गया था. Did you made a contract that I'm taking you to Pacific? Next time you go to Pacific, you'll take it with me, guys. This is what this stops us to truly love one another, because relationships are not contracts. क्या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि इस बार मैं तुझे पैसिफिक लेके जा रहा हूँ, अगली बार तू मुझे पैसिफिक लेके जाइयो जब जाएगा? लेकिन ये है जो हमें लोगों से प्यार करने से रोकता है क्योंकि रिश्ते कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते. Or you give somebody a gift on their birthday and now your birthday is coming and you are expecting they will give you a gift but they somehow forgot and you are so offended now. मैंने तो गिफ्ट दिया था, मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला. और उसके बर्थडे पे आपने तो गिफ्ट दिया लेकिन आपके बर्थडे पे जब उसने नहीं दिया तो आप नाराज हो गए. See, that's what we have been living in, this give and take, and we have never yet understood
what relationships in the kingdom mean. यही नुकसान है इस लेन देन के संस्कृति में जीने का, क्योंकि हम नहीं सीखते कि राज्य में रिश्तों का क्या अहमियत है राज्य में. When we know that our life is not just about us, it's not revolving around us, but when we know that our spirit man is not lean inward and all thing is about me, but it's reflecting the Father's heart. जब हम ये जानते हैं कि हमारा जीवन केवल हमारे इर्द गिर्द नहीं मंडराता, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता और उसकी सारी बातों के आसपास. Amen, church? Okay, the last point. Ego is self-anointed. Ego is self-anointed. Self-anointed. अहम ने खुद का ही अभिषेक किया हुआ है. Ego doesn't wait for God to anoint. Ego self-anoints. अहम इंतजार नहीं करता कि परमेश्वर उसका अभिषेक करेगा. अहम अपने आप को अभिषेक करके चले जाता है. That's why people don't understand that we have assignments, we have callings. It's not something that we chose. It's something that were given to us by our Father. Look at that. ये क्या है? Church. 5 दिन में church खोल दूंगा मैं. Oh, ये business. यूं कर दूं. See, we don't see them as assignments, as heavenly assignments. We get self-anointed. We anoint ourselves when we become whatever you want to become. इसीलिए हम नहीं समझते कि स्वर्ग की ओर से काम सौंपा जाता है. हम कहते हैं अरे कलीसिया क्या 5 दिन में खड़ी कर दूंगा. बिजनेस क्या है, मैं तो यूं कर दूंगा, बिजनेस महीने में बना दूंगा. हम नहीं जानते कि स्वर्ग की ओर से हमें काम दिए जाते हैं राज्य के लिए. Amen. And so many people don't want to go under that process where God takes us through that process so that He can refine us and live, so that He can make us perfect for that assignment. We want it now. We want it now. और बहुत से लोग उस प्रतिक्रिया के द्वारा जाना नहीं चाहते, उस प्रोसेस के द्वारा जाना नहीं चाहते जहाँ पर वो तैयार किए जाएं राज्य के लिए, लेकिन उनको अभी चाहिए जो उनको चाहिए, इसलिए वो खुद उठ के चले जाते हैं. Before David could be anointed as a king, he had to go through a process. Before Jesus could be anointed with the Spirit of God, he had to go through the process. And if Jesus had to go through a process, I have a news for you, we will have to go through a process. इससे पहले कि दाऊद राजा बनाया जाता, उसका अभिषेक राजा के रूप में किया जाता, उसको एक रास्ता तय करना पड़ा, एक यात्रा लेनी पड़ी अपने चरित्र में. इससे पहले कि यीशु का अभिषेक किया जाता, पवित्र आत्मा उस पर उंडेला जाता, उसको भी एक यात्रा तय करनी पड़ी. और अगर उनको करनी पड़ी, अगर यीशु को करनी पड़ी, तो हमें भी करनी पड़ेगी. Today somebody comes to church, the first day they become prophets. Who made them prophet? They are self-anointed. अगर आज कोई कलीसिया में पहले दिन आ जाए तो वो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहने लगते हैं. किसने बनाया भविष्यद्वक्ता? उनके अहम ने. Or if a person, prophecy can also have a negative impact if you don't take it with the right heart. क्या आप जानते हैं भविष्यवाणी का एक नकारात्मक असर पड़ सकता है अगर आप उसको सही हृदय से ना लें. I've seen people get puffed up so easily because a prophet came and said they are apostles. मैंने देखा है लोगों को घमंड से भर जाते हुए जिन पर आके किसी भविष्यद्वक्ता ने ये कह दिया कि ये तो प्रेरित है. Apostles? Who are you? I am an apostle. Nobody can now tell me anything. That's ego. तुम कौन हो? मैं तो प्रेरित हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं बता सकता. The right way to receive a prophecy is, for example, a prophet comes to you and says, God wants to give you a business. God wants to raise you as a godly businessman. So now your right heart's attitude should be, what does it mean to be a godly businessman? और सही तरीका क्या है एक भविष्यवाणी ग्रहण करने का? जब कोई आकर के भविष्यवाणी करता है, कहता है परमेश्वर आपको व्यवसाय देना चाहता है, तो आप कहते हैं क्या वो राज्य का वो क्या तरीका है जिसके द्वारा मैं व्यवसाय करूं? Okay, if God says I am a prophet, then what does it mean to be a prophet in the kingdom? अगर परमेश्वर ये कहता है कि आप एक भविष्यद्वक्ता हैं, तो इसका क्या अर्थ है राज्य में एक भविष्यद्वक्ता होने का? उसकी क्या सेवकाई है? What journey I have to take, what process I have to go through so that I may shine as a prophet in the kingdom? क्या वो यात्रा है, क्या वो रास्ता है जो मुझे तय करना पड़ेगा उस मंजिल तक आने के लिए कि मैं उस बुलाहट में चल पाऊं? Please understand, it's not a title, it's a function.
इस बात को समझिए, ये कोई दर्जा नहीं है, ये कोई तमगा नहीं है किसी को जो दिया जाता है, ये एक काम है जो दिया जाता है, सौंपा First जाता है। Peter chapter 5, we'll read verses 5 and 6. पहला पत्रस 5 उसका 5 और 6 हम देखेंगे। First Peter 5 verse 5 and 6. Likewise, you younger people, submit yourself to your elders. इसी प्रकार तुम युवकों अपने प्राचीनों के अधीन अपने आप को करो। You know, this is the word that we don't like ये वो शब्द है जो in हमें पसंद 21st century. I have sat with so many sisters who don't like this verse, that wives submit to your husband. नहीं। ये वो आयत है जो हमें 21वीं सदी में लोगों को पसंद नहीं है। मैं बहुत सी बहनों से भी बात कर चुका हूँ जिनको वो आयत पसंद नहीं, जो कहते हैं अपने पत्नियों अपने पतियों के अधीन अपने आप को समर्पित करो। So many of them start reacting. They said, मतलब क्या जूते बने हम अपने पति के, जूती बने हम? That is not what Bible is saying. बाइबल ऐसा नहीं कह रही है। You know, we start reacting to the truth we don't want to receive. जो सत्य हम ग्रहण नहीं करना चाहते, हम उसके विरोध में प्रतिक्रिया करने लगते हैं। So, you know, young don't want to submit to elders because they think they know it all. जो जवान है वो प्राचीनों के अधीन समर्पित नहीं होना चाहते, क्योंकि जवानों को लगता है मुझे सब कुछ पता है। Because now, क्योंकि any information you want, open your YouTube, type what you want to know, and you will have the information, but also know that information can kill you. और क्योंकि अगर किसी जवान को कोई जानकारी चाहिए तो YouTube खोला और टाइप कर दिया जो पता करना है, 5 मिनट में वीडियो देख के मालूम हो जाएगा क्या I'll just करना say है। this, I'm going लेकिन off topic, जानकारी I'll just आपको say मार this भी and then सकती I'll है। close. Think about it. What was wrong in the tree of the knowledge of good and evil? There were also knowledge of good in that. ये भी तो सोचिए कि अच्छे और बुरे के ज्ञान के फल का, पेड़ का जो फल था उसमें क्या बुराई थी, उसमें अच्छे का ज्ञान What's भी the तो problem in था। that? उसमें दिक्कत क्या है? Why did they die when they ate it? वो मरे क्यों वो खाने के बाद? Because God wanted to give them knowledge through relationship. They got it instantly from a tree. क्योंकि परमेश्वर उनको वो ज्ञान रिश्ते के द्वारा देना चाहता था, लेकिन उनको वो ज्ञान एक पल में उस फल के द्वारा मिल गया। Today you can learn many things through relationship, or you can go to YouTube and read books and get the knowledge. But that will be very different than what we receive from revelation through relationships. आज भी बहुत सा ज्ञान है जो आप जाकर YouTube से बटोर सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान जो आप रिश्तों के द्वारा प्रकाशन से पाएंगे वो बहुत अलग होगा उस दूसरे ज्ञान से। Likewise, you younger people, submit yourself to your elders. इसी प्रकार है युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। You know why so many people don't submit themselves? Because to submit themselves, you have to understand, or you have to acknowledge somebody as your elder. And many people don't want that. और They say, बहुत- me, God, nobody. Yeah. Me, God. I learn from no man. क्योंकि बहुत से लोग अपने आप को अधीन समर्पित नहीं करना चाहते। वो अगर वो अपने आप को अधीन समर्पित करते हैं, इसका ये मतलब है कि वो इस बात में सहमत हैं कि कोई उनसे बड़ा है, कोई उनके ऊपर है, लेकिन इस बात के लिए कोई राजी नहीं है। वो कहते हैं मैं और परमेश्वर, मैं सीधा परमेश्वर से सीखूंगा। You know, can I say this, a truth bomb? I know it is going to offend some people. Yes, we are equally loved in the kingdom, but show me one Bible verse where it says we all are equal. One Bible verse. If we all are equal, then how will you submit yourself to your elders? We are equally loved. But yes, Paul says, okay, let's go to that scripture, okay, so that you understand. Don't hear what I'm not saying, hear what I'm saying, okay? हाँ, बाइबल कहती है हम सबसे परमेश्वर ने एक सा प्यार किया है, लेकिन कहीं बाइबल ये नहीं कहती हम सब बराबर हैं। बाइबल कहती है हम एक दूसरे के अधीन समर्पित करें अपने आप को। Let's go to Romans chapter 12. रोमी 12 Verse 3. तीसरी आयत। Okay? For I say through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly as God has dealt to each one a measure of faith. क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। Please understand, church, kingdom has an amazing protocol, and as there are protocols
in a kingdom, there is protocol in the kingdom of God. There are ranks in the kingdom of God. इस बात को अच्छे से समझ लें कि परमेश्वर का जो राज्य है उसके कुछ नियम और कानून है, उसमें बनाए गए कुछ ऐसे दर्जे हैं जो परमेश्वर ने रखे हैं जो एक राज्य में होते हैं. Amen. There are ranks. And when you go through the process, you start to grow in that rank. And when you grow into that rank, God gives you people. You can minister, love, not be a boss around them, but you can love them, nurture them, and they can come to your own rank and your rank will increase. But there are ranks in the kingdom, and that's what many Christians don't understand. That's why they can say anything for anybody, not knowing that. Think about that. Aaron and Miriam spoke bad about Moses, and Bible says they got leprosy. Why? If everybody is equal, why? There are ranks in the kingdom. बहुत सी बातें हैं जो विश्वासी लोग नहीं समझते हैं, और उसमें से ये एक बात है कि परमेश्वर ने अपने राज्य में ऐसे रैंक्स, जो परमेश्वर का राज्य है वो ऐसे नियम कानून की तरह काम करता है कि परमेश्वर अपने लोगों को उठा करके एक दर्जे पर, एक स्तर पर रखता है, और उस स्तर पर जब परमेश्वर आपको उठाता है तो वो आपको लोग देता है जिनको आप पालन पोषण करके बढ़ाते हैं, और जब वो लोग बढ़ते हैं तो वो उस दर्जे पर आते हैं और परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाता है, और इस तरह से परमेश्वर का राज्य बढ़ता है. लेकिन बहुत आसानी से कोई भी जो इस नियम कानून को नहीं समझता कुछ भी अनाप शनाप प्रभु के लोगों के खिलाफ बोलता है. और अगर मैं कहता हूँ सब लोग बराबर हैं, तो क्यों ऐसा हुआ जब हारून और मरियम ने मूसा के खिलाफ बुरा भला बोला तो उन लोगों को कोढ़ हो गया? अगर सब बराबर हैं तो ऐसा क्यों हुआ? Think about that. How can an army win? Because there are ranks, there are soldiers, then there is a lieutenant, there is major general, there are ranks, and everybody acknowledges and knows their rank. They submit to their ranking officer, and that's how the army can function perfectly. And it's the same in the kingdom. कैसे एक सेना एक युद्ध को जीतती है? क्योंकि उसमें सैनिक होते हैं, सैनिक के ऊपर अफसर होता है, उन अफसरों के ऊपर अफसर होते हैं और उनके ऊपर जनरल होते हैं, और इस तरह से पूरी सेना का नियंत्रण किया जाता है. और वैसे ही परमेश्वर के राज्य में भी होता है. But ego doesn't like that. लेकिन अहम को ये बात पसंद Ego नहीं. says nobody above me. अहम कहता है मुझसे ऊपर कोई नहीं है, Me and God. मैं और But we परमेश्वर. don't understand that Bible says God has given to some to be apostles, prophets, pastors, teachers, evangelists, for the body, so that the entire body can be edified. That means if you reject these 5 callings, you are rejecting the office of God. जैसा परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित होने के लिए, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को प्रचारक, कुछ को शिक्षक होने के लिए, और कुछ को सुसमाचार प्रचार करने वाला बनने के लिए होने के लिए दिया है. अगर आप इनमें से किसी भी दफ्तर को ठुकराते हैं तो परमेश्वर की दी गई उस दफ्तर को ठुकरा रहे हैं. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility, for God resists the proud but gives grace to the humble. Which? The same verse, 5th. Okay, I'll read 6 and then you can read. Therefore, humble yourself under the mighty hand of God. Okay, now read this scripture and then comes the word therefore. He says something and then he says, therefore, humble yourself under the mighty hand of God. So how do you do that? When you submit yourself under the elders that God has given you, when you submit to one another, then you submit to mighty hand of God. It's not like me directly under God. Can you read it? Okay. Yeah. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए. और इससे पहले वो कहता है कि अपने आप को पुरखों के अधीन करो, और वो कह रहा है कि कैसे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा अपने बलवंत हाथ के नीचे, जब आप उसके पुरखों के अधीन समर्पित होंगे. And Bible says when you do that, when you learn to submit and be thankful, and wherever you are submitted there, what comes? Exaltation and promotion. बाइबल ये कह रही है जब आप समर्पित होते हैं, जब आप अधीन समर्पित होते हैं और धन्यवादित होते हैं जहाँ परमेश्वर ने आपको रखा है, उसका परिणाम ये होता है कि परमेश्वर आपको उसके परिणाम स्वरूप उठाता है, तरक्की देता है. Amen. That means, guys, hear me carefully. The way to exaltation in the kingdom is submission. इसका ये अर्थ है कि राज्य में ऊपर उठाए जाने का जो कारण है वो है अपने आप को नम्र There is करना, only समर्पित one करना. way you will be exalted, and that is where God has put you, you submit.
केवल एक ही कारण से, एक ही तरीके से परमेश्वर आपको उठाएगा कहीं पर भी, और वो तब है जब आप समर्पित होंगे, अधीन होंगे। Think about that. What happened to Satan? God, where God had placed him, he was the most beautiful archangel, but he still wanted to go. He exalted himself and said, I will even make my throne above the sky. I'll make my throne above the throne of God. And the Bible says he has been sent to the deepest part of the earth. इसके बारे में सोचिए, परमेश्वर ने शैतान को कहाँ रखा था। वो सबसे खूबसूरत स्वर्गदूत था, और वो कहता है कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा, आकाश से भी ऊंचा बना लूंगा। और अब सोचिए वो कहाँ पर है, वो पृथ्वी के निचले स्थानों में रखा गया है। And then for Jesus, Bible says in Philippians chapter 2, even though he is God, think about that, he is God, but he didn't come down on this earth as God. Bible says he humbled himself and became lower than a servant, and to that by God, Bible says God has highly exalted him and given him a name that is above every name. और इब्रानी 2 में वचन बताता है, हालांकि वो परमेश्वर है और परमेश्वर की से तुलना करना उसके लिए गलत नहीं, लेकिन उसने अपने आप को नम्र कर दिया और एक दास का रूप धारण कर लिया और क्रूस की मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसको उठा करके एक ऐसा स्थान दिया, एक ऐसा नाम दिया जो सब नामों से ऊपर है, जो सब स्थानों से ऊपर है। So if I can say it this way, तो अगर मैं ऐसा कहूं, the level in which you walk in humility and the level of your submission determines the level of your exaltation. जिस स्तर पर आप नम्रता में जिएंगे, वो स्तर निर्धारित करेगा कि आप किस हद तक उठाए जाएंगे राज्य में। Amen. And I'll say this last scripture and then I'll close. You know, Galatians chapter 2 verses 20. गलाती 2 उसका 20। We quote it so many times, but हम कितनी बार इस बात we are on a journey. लेकिन हम एक यात्रा पे हैं। You know, Apostle Paul could say this. प्रेरित पौलुस इस बात को कह पाए। He says, I have been crucified with Christ. It is no longer ego who lives, but Christ who lives in me. वो कहते हैं कि मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब अहम नहीं लेकिन मसीह मुझ में जिंदा है। He's not talking wrong. See, I am a son of God. I am born of God. I am light. I am salt. It's not talking about that that identity that comes from God. It's talking about ego. I have been crucified with Christ. It is no longer ego that lives in me. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं नमक हूँ। ये उस पहचान की बात नहीं कर रहा जो परमेश्वर पिता की ओर से आती है, लेकिन ये बात कर रहा है उस अहम की कि वो अहम मुझ में नहीं लेकिन मसीह मुझ में जिंदा है। Amen. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. लेकिन जो जीवन मैं अब जीता हूँ वो परमेश्वर के पुत्र के कारण है जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। Guys, I think this is the greatest quest. This should be the greatest quest of all of our lives. That this ego, that we will not live from this false identity, but we live from that identity that Father has given us. शायद हमारे जीवन की सबसे बड़ी खोज यही होनी चाहिए हम में से हर एक के लिए, जिसका हम पीछा करते रहें, कि हम उस नकली पहचान, नकली अहम के द्वारा नहीं, लेकिन उस असली पहचान के द्वारा जिए जो हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें दी है। Amen. Where we are, you know, just think about, someday I want you to just sit on a chair. Some people don't do it because it's so hard. You know what is so hard? To not do anything. Don't do anything. Just for 10 minutes sit in a chair and not do anything and think about your life. What are you building? मैं कहूँगा 10 मिनट के लिए कृपया आप कुर्सी पे शांत बैठे, कुछ ना करें और बस इस बारे में सोचें कि मैं क्या बना रहा हूँ जीवन में। क्या Am I just trying to build my life? Is it all about me? Does everything surround me? Or I'm living for the kingdom? There is a greater purpose to my life. क्या मैं केवल अपनी ज़िंदगी संवार रहा हूँ या एक ऐसा ढांचा बना रहा हूँ जो केवल मेरे इर्द गिर्द बना हुआ है, या मैं राज्य के लिए कुछ कर रहा हूँ, या मैं राज्य को बना रहा हूँ, या मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ। You know, all the people who are hearing this, it's very powerful. I heard a testimony of this lady. She was taken to heaven. मैंने इस स्त्री की गवाही सुनी, बहुत ही शक्तिशाली, जिनको स्वर्ग ले जाया गया। And there she met a girl on the beach in heaven. और स्वर्ग में समुद्र के तट पर वो एक छोटी लड़की से मिलती हैं। And that girl said that the Lord wants you to, make like castle here with me. और उस लड़की ने उनसे कहा कि प्रभु चाहता है कि आप मेरे साथ यहाँ पर इस रेत में किले बनाएं। She said, no, I want to meet Jesus.
और वो कहती है नहीं नहीं मैं यीशु को मिलना चाहती She हूँ। said, no, no, the Lord wants you to make castles here. और वो लड़की कहती है जी नहीं, प्रभु चाहता है कि आप मेरे साथ यहाँ बैठें और So ये किले बनाएं। she made a castle, तो उसने बैठ के रेत में किला बनाया and a wave came और एक समुद्र की लहर आई and destroyed it. और उसका नाश कर दिया। Then they made the castle again. और फिर उसने एक किला दोबारा बनाया, Again the wave came, एक और लहर आई took the castle away. और उसको साथ ले गई। And they did it again and again. She got fed up. और बार बार वो ये कर रही थी और बार बार ऐसा हो रहा था, वो उकता गई। She said, why does the Lord want me to build castles here? कहती प्रभु क्यों चाहता है मैं ये किले बनाऊं यहाँ पे बैठ के? And the girl said, और लड़की ने कहा that's what you've been doing all your life. कि Is it not? कि तू जीवन भर पृथ्वी पे यही तो करती आई है और क्या कर रही The है? life you lived just for yourself, and in heaven that's like building sand castles. जो जीवन तूने जिया आज तक वो अपने लिए था और वो स्वर्ग में ऐसा है जैसे रेत के किले बनाना। When the wave will come, when the time will come, we meet the Lord. There is nothing that we have done for His kingdom. We just live for ourselves, and that's not the life He wants us to have. जब वो लहर आएगी, जब समय आएगा कि हमें प्रभु से मिलना है, तो हमारे पास कुछ होगा नहीं दिखाने के लिए। Amen. Come on. I just want you to